प्यारे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे 9वीं कक्षा का जो 13वां अध्याय चल रहा था, उसका हम लोग घन घनाभ से संबंधित उसमें हम लोगों ने 4 सवाल देखा था। आज हम लोग उसी चैप्टर का 5 नंबर देखेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार जो है शुरू से अब तक। प्यारे बच्चों, हम लोग आज देखेंगे 13वां अध्याय का अगला 4 सवाल के बाद, जो 4 सवाल हो चुका है उसके बाद से 5, 6, 7, 8 इसमें और 4 सवाल बचा है। मेरा विचार है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि पिछला सवाल किस प्रकार घन घनाभ से संबंधित बनता है। इसमें 5वां नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि एक घनाकार डिब्बा का एक किनारा 10 मीटर है। घनाकार है मतलब हो गया कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अब है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक, यानी एक तुलना है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम। तो ये बहुत ही आसान है मेरे विचार से। सिर्फ इसका पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग और घनाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 12.5, चौड़ाई बराबर 10 और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये है इसमें 1 नंबर कि इन दोनों डिब्बे में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, और दूसरा सवाल इसी में है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन सबसे कम है। तो देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या जानते हैं, 4a²। तो 4 गुने 10 का स्क्वायर, 4 गुने 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान। अब इसी में क्या करना है कि घनाभाकार का निकालना है। घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2h × L + b। तो 2h कितना हो गया 8, 12.5 + 10 16, 22.5। तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32, 0 8 2 10, 3 2 5 1 6 3, यानी हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में अधिक कौन है, तो दिख रहा है ये 400 है और ये 360। तो अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 - 360 यानी 40 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब हो गया कि घनाकार डिब्बे का जो है क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो बहुत कुछ आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बल्कि सिर्फ फॉर्मूला को और सवाल को समझना है। सवाल है बहुत आसान कि घनाकार डिब्बे का दिया हुआ विमा यानी भुजा और घनाभाकार का LBH दिया हुआ है, दोनों का तुलनात्मक रूप में निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, फार्मूला पहले से बताया जा चुका है। तो निकालने के बाद देख रहे हैं कि ये 400 है, ये 360 है, दोनों को अंतर हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, अधिक है। अब इसी में दूसरा नंबर सवाल फिर है सेम टू सेम कि घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6a² यानी 6 गुना 10 का स्क्वायर, तो 6 गुना 10 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना सरल है, बहुत ही आसान। और घनाभाकार, घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB/BH और LH। तो 2L कितना हो गया, तो 12.5 गुने 10, फिर 10 गुने 8, फिर 12.5 गुना 8। दो गुना 12.5 गुना 10, 10 गुना 8 जोड़ 12.5 गुना 8। अब 2, ये कितना हो जाएगा, 125, 80 हो गया 10, 25, 25, 10, 4, 100। तो हो गया 2, 305, 610। अब यहाँ जो है घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो कम कौन हुआ, तो घनाकार के क्षेत्रफल यहाँ पर अतः घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो यहाँ घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक हो गया, वहाँ क्या हो गया, कम। वक्र में जो है ये अधिक और संपूर्ण में वो अधिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। 5वां नंबर का अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर। इसको उतार लेना है, बहुत ही आसान है, सरल है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथ से दोस्ती करना है, मैथ को समझना है और बारंबार इस वीडियो को देखना है, ताकि कहीं पर भी अगर मन में रह जाए कि नहीं ये नहीं समझ पाए तो उसको समझने में सुविधा होगा। बारंबार देखते जाना है तब तक कि जब तक कि इसको पूरी तरह से सीख न ले। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, छः नंबर सवाल में है कि एक छोटा सा पौधा घर है जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस, कि संपूर्ण रूप से शीशे की एक पट्टियों जिसका आधार भी संपलित है, मतलब चारों तरफ से एक डब्बे के रूप में है, के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका जा गया है। ठीक, यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है और सभी 12 किनारों में कितने टेप की आवश्यकता हुई। तो आसान है ये भी। कह रहा है क्या कि एक, इसको बड़ा आसानी से समझेंगे, बहुत ही सरल है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ये खेती करने की, प्लांटेशन का एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। तो ग्रीन हाउस एक ऐसा, जैसा कि सवाल में बताया जा रहा है उसके बात कर रहे हैं, कि एक शीशे का डब्बा है पूरी तरह से, जिसमें आधार भी है शीशे का, चारों दीवार भी शीशे का और छत भी शीशे का है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। अब कह रहा है कि इसको टेप से चिपकाया गया, मतलब 2 शीशे को इस तरह से और उसके ऊपर से टेप लगा दिया गया, तो टेप से चिपकाया गया।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 30, 25, 25। तो यानी हो गया कि ग्रीन हाउस की लंबाई कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कह रहा है पहला नंबर, इसमें भी 2 सवाल है कि इसमें प्रयुक्त होने वाला शीशे का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त शीशे का मतलब हो गया कि 6 भाग में लगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू LB BH और LH, 2 L कितना है तो 30, B कितना 25, फिर B इंटू H 25 इंटू 25, फिर 30 इंटू 25, 2 25 तिया 75, 750, 625, 750 हो गया। 5 5 5 10 2 12, 7 7 तिया 21 गुने 2, यानी हो गया 21 दूनी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कि इसमें प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल। अब इसी में हम लोग दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि इसको जो बनाया गया है, इसमें जो किनारा तय किया गया है, ये कितना सेंटीमीटर उसमें टेप लगा, यानी वो जो चिपकाने, तो उसमें देखेंगे 12 किनारा है। तो स्पष्ट है कि 4 किनारा लंबा होगा, 4 किनारा चौड़ा होगा और 4 किनारा ऊंचा होगा। बहुत स्पष्ट है, आप इसको इसके माध्यम से हम समझा पा रहे हैं कि ये है घनाभ। तो इसमें 1 2 3 4, 4 किनारा लंबा। चौड़ाई देखते 1 2 3 4, 4 किनारा चौड़ा और ऊंचाई भी 4 किनारा। तो इतना ही फीता लगा हुआ, 4 लंबा 4 चौड़ा 4 ऊंचा। तो इसमें अगर हम लोग इसको सवाल को, दूसरा नंबर सवाल को देखें तो ग्रीन हाउस में प्रयुक्त टेप की लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया, तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, सबको 4 है तो 4 कॉमन ले लिए हैं। L कितना हो गया 30, ये 25, ये भी 25, तो 25 25 50, 50 और 30 80, 4 गुना 80 यानी 320। ये रनिंग में है इसलिए ये सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार 6 नंबर भी बहुत ही सरल है और मैथ की दुनिया में ये बहुत ही आसान और सरल सवाल है। हड़बड़ी में नहीं रहना है, सवाल को पहले सीखना है। आपका जो क्रिकेट का सबसे उम्दा खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर, या वर्तमान में विराट कोहली हो, या महेंद्र सिंह धोनी हो, या विश्व स्तरीय जो है स्टीवा हो, या मार्कवा हो, या ब्रायन लारा हो, कोई भी जितना अच्छा खिलाड़ी उसका प्रैक्टिस उतना ही बेहतर। हम लोग तो ये सोचते कि उतना महान खिलाड़ी है उसको प्रैक्टिस की क्या आवश्यकता, नहीं। वो भी धूप में, गर्मी में, खुले मैदान में घंटों पसीना बहाते हैं, तब जाकर के उनका खेल और निखरता है। और मैथ भी उसी प्रकार से है कि इसको प्रैक्टिस करना है। हर एक सवाल को ध्यान से पहले सवाल को पढ़ना सीखना है। कुछ लोग सवाल को पढ़ते नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि दिया क्या है, निकालना क्या है, वो पूरी तरह से कन्फ्यूज। कुछ तो रट्टा मार लेते हैं कि अच्छा ठीक है इस तरह का सवाल रहेगा तो इसको हम बस जा कर के इसी तरह से उतार देंगे। नहीं, सवाल को सीखना है। तो सवाल अगर एक सीख लेते हैं तो वैसा कोई भी सवाल रहेगा तो बनाया जा सकता है। थोड़ा बहुत अंतर करके सवाल चेंज होते जाता है और लोग सीखते चले जाते हैं। तो करना कुछ इसमें कुछ था
एक ग्रीन हाउस है, आपको कल्पना करना है घन घनाभ से संबंधित है तो 6 किनारा होगा। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, कह रहा है कि कितना शीशा उसमें लगेगा, तो यानी कि 6 किनारा का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम 6 किनारे का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा वाला 2 किनारा होगा, फिर चौड़ाई और ऊंचाई वाला 2 किनारा होगा, और फिर लंबाई और ऊंचाई वाला 2 किनारा होगा, और कुल 6 हो गया। अब सबको जो है गुना करके जोड़ देंगे, बात तो वहीं पहुँचेगा। इसी को फॉर्मूला बना दिया गया। तो बहुत ही सरल है, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल को समझना सीखना है। तो मैथ में आज के लिए इतना ही, 9th क्लास के लिए। अब लोग बेहतर तरीके से इसको देखें, एक एक वीडियो को कई बार देखकर ही सही, लेकिन उसको आराम से सीखें। एक बार सीख लेने के बाद फिर पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं होगी, और मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।